अलीज़ा टॉक के मुआज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर मोहम्मद ईसा का, जिनका ताल्लुक़ लाहौर पाकिस्तान से है, और मिस्टर कवी खान का, जिनका ताल्लुक़ कराची पाकिस्तान से है। अगर आपने अभी तक मेरे ये 2 चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। शुरू करते हैं आज की कहानी। कोई कैसे अपनी मोहब्बत की तौहीन बर्दाश्त कर सकता है? फाहद के इस जुमले पर समन ने उसे रोकने की कोशिश की। वो डरती थी कहीं बहरोज फाहद को कुछ कह ना दे, क्योंकि उसे बहरोज के तेवर अच्छे नहीं लग रहे थे। तेरी इतनी हिम्मत! अब तू देख मैं करता क्या हूं। बहरोज तैश के आलम में उठा और अपनी साइड पॉकेट से यकदम उसने रिवॉल्वर निकाला। वो फोन की तरफ बढ़ ही रही थी कि उसे मेन गेट से आगा जान और खानम अंदर आती दिखाई दे। वो बेइख्तियार उनकी जानिब भागे। क्या हुआ बहार, सब ठीक तो है? खानम ने उसकी फूली हुई सांसें देखकर पूछा। आगा जान, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ज्यादा वक्त नहीं है। बहार का सांस अब भी बुरी तरह अटक रहा था। क्या हुआ है बहार? मेहरबानो भाभी ठीक तो है ना? अब की बार आगा जान भी परेशान हुए। आगा जान, आप अपने इस भतीजे की मोहब्बत में अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर लगा रहे थे, जिसने आपको धोखा दिया, जो अब भी आपको धोखा दे रहा है। बहार, खामोश हो जाओ। अभी बहार मजीद कुछ कहती कि पीछे खड़ी मेहरबानों ने उसे टोका, जैसे वो जानती थी कि बहार क्या बात करने वाली है। नहीं माँ जान, आगे ही बहुत देर हो गई है। मजीद देर हुई तो मैं अपनी जान से प्यारी बहन को खो दूंगी। आज मुझे बोलने दे, आज सच बताने दे। वो आज किसी सूरत खामोश नहीं रहना चाहती थी। कैसा सच? और समन कहाँ है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहार, खुलकर बात करो। आगा जान उलझे। आगा जान, बहरोज भाई ने आप सबको धोखा दिया है। वो पहले से ही शादीशुदा है और ये शादी उन्होंने हम सबसे छुप कर की। इस बात को 1 साल होने वाला है और समन से शादी वो इसलिए करना चाहते हैं कि आपके सामने उनकी इज्जत और खानदान में उनका रौब कायम रहे, वरना उनकी बीवी किसी दूसरे शहर से है जो हमारे कबीले से नहीं है। माँ जान, और मुझे ये बात कुछ दिन पहले पता चली थी और माँ जान ने हर माँ की तरह अपने बेटे का सोचते हुए खामोश रहने का कहा था। आगा जान, आपकी बेटी ने मोहब्बत की तो वो जुर्म बन गया और बहरोज ने मोहब्बत की तो वो नादानी थी। आपसे समन सबसे ज्यादा मोहब्बत करती थी और आपने उससे इतना बड़ा इम्तिहान लिया। आपकी मोहब्बत की खातिर उसने अपने दिल को, अपनी मोहब्बत को मार दिया। क्या बेटी का हक नहीं कि वो अपनी पसंद नापसंद बता सके? आप सबका भला चाहते थे, मगर आप उसे एक दरिंदे के साथ बांधने जा रहे हैं। मेरा भाई एक दरिंदा है। आगा जान, समन को बचा ले। बहार की बात पर खानम और आगा जान दोनों को हैरत का शदीद झटका लगा कि वो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहे। आगा जान ने यकदम एक हाथ दिल पर रख लिया। आगा जान, समन को इस वक्त आपकी जरूरत है। जाएं, उसे भाई से बचा ले, वरना वो उसे नहीं छोड़ेगा। क्या हुआ? कहाँ है समन? अब की बार खानम ने फिक्रमंदी से पूछा। वो अपनी मोहब्बत को अपना दिल मार कर हमेशा के लिए अलविदा कहने गई है और मैंने ही उसे ऐसा करने का कहा, क्योंकि जिंदगी तो शायद वो उसके साथ गुजार नहीं सकती थी। आखिरी बार उस इंसान को अपने से दूर तो कर सकती है ना।
जो जाने कितने ही दिनों से उसके इंतजार में आंखें बिछाए उस जगह बैठा था। आगा जान, अपनी बेटी को बचा ले। भाई को पता चल गया है, वो उस बागीचे के पीछे वाले पुल पर है। जाए आगा जान, उसका यकीन करें, उसकी ढारस बने, उसकी उम्मीद को ना टूटने दे। ये ना हो मेरा भाई किसी का कातिल बन जाए। बाहर की बातें थीं या शायद भतीजे की अंधी मोहब्बत की पट्टी उतरी थी कि आगा जान बगैर कुछ कहे वहां से निकल गए। हाँ, उन्हें बचाना थी अपनी बेटी की जिंदगी। आगा जान के पीछे पीछे खानम और बहार भी निकल गए, जबकि मेहरबानों बुद्ध बनी वहीं खड़ी रही। बहुत बोल रहा था ना, बोल कहाँ गई अब वो बहादुरी? बहरोज रिवॉल्वर ताने फहद के बिल्कुल सामने खड़ा था, जबकि समन सुन हुई उस गन को देख रही थी। मार दे, चला दे गोली। मैं भी इस तकलीफ से आजादी चाहता हूं। मैं कहता हूं चला गोली। फहद अब उसकी आंखों में आंखें डाले सामने खड़ा था। जिंदगी से तो प्यार उसे उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मोहब्बत से दस्तबरदार होने का पैगाम उसके कानों ने सुना था। बहरोज, ऐसा मत करो, छोड़ दो इसे। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। इसे जाने दो प्लीज। मैं तुम्हारे पांव पकड़ती हूँ। ना करो ये जुल्म, मुझे मार दो, इसे छोड़ दो। वो बाकायदा चीख रही थी। मत करो इस घटिया इंसान से रहम की उम्मीद। मर जाने दो मुझे समन, वरना तुम्हें इस हालत में देखकर मैं मिट्टी हो जाऊंगा। शायद मौत को रहम आ गया है मुझ पर। और तुम देख क्या रहे हो? मारो मुझे गोली। बहरोज ने बेख्तियार समन को धक्का दिया। वो मुंह के बल जमीन पर गिरे। फहद ने चौंक कर जमीन पर गिरी समन को देखा। वो यकदम उस जानिब बढ़ा ताकि उसे उठा सके। बहरोज ये सब देख रहा था। उसने रिवॉल्वर का रुख फहद की जानिब किया। वो जो सहारा देकर समन को उठा रहा था, उसका मुंह दूसरी तरफ था, जबकि समन देख चुकी थी कि बहरोज ने निशाना फहद पर ताना है। जैसे ही बहरोज ने रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाया, समन ने बेख्तियार फहद को धक्का दिया और गोली के सामने आ गए और बस एक गोली चीरती हुई उसके दिल पर लगे। एक पल को हर चीज रुक गई थी। मंजर ठहर गया। बहरोज करीम अपनी जगह पर सुन हो चुका था, जबकि फहद वो समन का बेजान होता वजूद हाथ के सहारे से थामे एक नजर उसकी बंद होती आंखों को देखता और दूसरी नजर उसके दिल के मकाम से बहते खून को देखता। ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये हो क्या गया है। समन, ये क्या समन? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? कैसे मेरी मौत को गले से कैसे लगा सकती हैं? कैसे? होश में आते वो बेख्तियार चीखा। समन का बेजान होता वजूद उसकी गोद में था। फहद के हाथ उसके खून से भर चुके थे। फहद, वो बंद होती आंखों के साथ कुछ बोलना चाहती थी। दर्द से, तकलीफ से एक आंसू उसकी गाल से ढलक के फहद की गोद में जज्ब हुआ। ये मोहब्बत की मौत का लम्हा था जो दोनों को महसूस हो गया था। आगा जान हाँपते हुए वहां पहुंचे, मगर सामने का मंजर देखकर उनके पैरों से जमीन निकल गई। बहरोज अब भी वहीं खड़ा था। वो समन को मारना नहीं चाहता था। आगा जान बेख्तियार समन की जानिब बढ़े, जब फहद ने एक हाथ से उनको करीब आने से रोक दिया। कोई आगे नहीं आएगा, कोई भी नहीं। वो धाड़ा। इस मोहब्बत का कर्ज अदा करके जा रही।
फिर रहम आ गई। अपना ख्याल रखना, मेरी मोहब्बत की कुर्बानी को ज़ाया मत करना। वो दर्द से, तकलीफ से भीगती आंखों से मुस्कुराते। उस मुस्कुराहट में दर्द का, मोहब्बत का, हिज्र का, वसल का हर जज्बा मौजूद था। समन, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। समन, ऐसा ना करे, ऐसा ना करे, मैं जी नहीं सकूंगा। तरस खाए मुझ पर, ये जुल्म ना करे। नहीं, खुदारा नहीं, अपनी जिंदगी की हिफाजत कर। टूटे फूटे लफ्जों में कहती हुई वो हमेशा के लिए आंखें मूंद गई। वो हाथ जो फहद के हाथ में था बेजान होकर सीने पर ढलक गया और बस रुका मंजर चल पड़ा। हर चीज खामोश थी। महबूब मर चुका था, मोहब्बत रह गई थी, जिसके सहारे सारी जिंदगी फहद कबीर को गुजारनी थी। समन! वो चीखा बेख्तियार हल्क के बल। आगा जान भी भागे हुए उसकी जानिब आए। बहार और खानम भी आ चुकी थी। सब मौजूद थे। वो जा चुकी थी। वो जिसका होना जरूरी था, वो जो अपनी मोहब्बत की भीख मांग मांग कर इस दुनिया से अपनी मोहब्बत को बचाते चली गई थी। आगा जान के दिल में एक बोझ को छोड़कर, बहरोज करीम की जिंदगी में एक काश को छोड़कर वो जा चुकी थी। जानबूझकर कोई गलत काम करने का शायद इतना पछतावा नहीं होता जितना गलती से निशाना चूक जाने का होता है। और बस ये एक ही पल था जब बहरोज करीम ने अपना आप कानून के हवाले कर दिया था। अब उसे सारी जिंदगी मौत के इंतजार में गुजारनी थी और आगा जान को अपनी रहती जिंदगी इस बोझ तले गुजार कर पल पल मरना था कि काश वो अपनी रिवायतों और भतीजे से ज्यादा अपनी बेटी का मान बचाते तो शायद आज समन इस हाल को ना पहुंचते। हर एक को पछतावा था। बहार को पछतावा था कि वो अपनी बहन के लिए कुछ ना कर सके। खानम को शिकवा था कि वो अपनी बेटी को समझ ना सके। उन सब में फहद करीम था, जिसकी खातिर मौत को गले लगाकर समन अली खान उसे इस आखिरी मुलाकात में खुद के मजीद करीब कर गई थी। महबूब मर जाए और मोहब्बत बाकी रहे, ये दर्द बहुत जालिम होता है और फहद को ये दर्द अब सारी जिंदगी बर्दाश्त करना था। इस दर्द में जी जी कर मरना था, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन वो समन की मोहब्बत में जी कर मर जाएगा और शायद किसी जहान में वो मिल जाएंगे। दोस्तों, ये थी समन और फहद की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। आप मुझे कहाँ से सुनते हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर बताया करें ताकि कहानी के शुरू में मैं आपका नाम ले सकूं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अलीज़ा कंवल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।